एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडीज़ आपकी चल रही होंगी। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट, कोई और चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ गाइज, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका साथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पहले चाहिए आप वो ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, ताकि हम पहले आपको वो चैप्टर दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7, जिसके चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर हमने किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हीट। हीट सभी को पता है, गरम। ठीक है, उसी के बारे में हम कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हीट के बारे में। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होते हैं हीट के, टेम्परेचर, थर्मामीटर्स, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने वाले हैं। स्टेट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, तो उसमें ही हम कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। ये सभी आपको पता है, हम इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सब सेम है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ऐसा ही है चेंज ऑफ स्टेट, बस थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंशंस पढ़ेंगे हम सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस का। एक्सपेंशन होता है स्प्रेड होना, फैलना किसी चीज़ का। तो सॉलिड जो है, अगर आप उसे हीट भी करते हो ना तो वो फैलता है, बस हमें दिखता नहीं है, थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। और क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और थर्मोस फ्लास्क। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। ठीक है, ज़रूर हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू गो आउट इन द सन यू फील हॉट। जब आप सन में बाहर जाते हो, धूप में जब आप जाते हो, आपको गर्म महसूस देता है ना। इफ़ यू गो नियर अ फायर और इलेक्ट्रिक हीटर यू फील द हीट। जब आप धूप में जाते हो तब तो हॉट लगता है, लेकिन आप जब किसी फायर के पास या फिर इलेक्ट्रिक हीटर के पास जाते हो तो आपको हीट यानी कि गर्माहट महसूस देती है। व्हेन यू रब योर पाम्स, पाम्स यानी हथेली, जब आप अपनी हथेली को रब करते हो, आपस में रगड़ते हो अगेंस्ट ईच अदर, दे बिकम वार्म, वो वार्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। व्हेन यू टच बॉइल्ड वाटर यू फील वेरी हॉट। जब आप उबलता हुआ पानी टच करते हैं, बॉइल्ड वाटर है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। सिमिलरली ऐसे ही, ये तो हीट के बारे में, गर्म लगने के बारे में बात हो गई। व्हेन यू टच अ पीस ऑफ आइस यू फील कूल। जब आप आइस का पीस यानी कि बर्फ़ का पीस आप टच करते हो तो आपको ठंडक महसूस देती है। वाइल कुकिंग, कुकिंग करते टाइम यू बर्न कोल, वुड और कुकिंग गैस टू जनरेट हीट। आप कोयला, लकड़ी या फिर कुकिंग गैस बर्न करते हो, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा खाना कुक होता है। यू फील हीट when the body you are in touch with is hotter than your own body। आपको हीट कब महसूस देती है? कब देती है? जब आप हीट आपको तब महसूस देती है जब आप जिस बॉडी के टच में हो, यानी कि आप जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बॉडी को टच कर रहे हो, वो आपके खुद के बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट होगी, तो आपको हीट फील होती है। ठीक है, आपके बॉडी टेम्परेचर से अगर किसी और ऑब्जेक्ट का या किसी और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा? हॉट लगेगा। सिमिलरली यू फील कूल व्हेन द बॉडी यू आर इन टच विद इज कूलर देन योर बॉडी। ऐसे ही कूलिंग इफेक्ट के साथ होता है। अगर आपने कुछ ठंडा फील करते हो आप, ठीक है, आपने किसी चीज़ को टच किया और आपको कूल फील हो रहा है, तो कूल फील कब होगा? जब आपने वो ऐसी बॉडी छुई होगी जिसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। कूलर देन योर बॉडी, आपकी बॉडी से कूल होगा अगर वो ऑब्जेक्ट, तो आपको कूल फील होगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज हीट, हाउ इट इज़ मेजर्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले कि हीट क्या होती है, उसे आप कैसे मेज़र करते हो और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही है कि आपको कुछ चीज़ हॉट तब फील होती है जब आपने किसी ऐसी बॉडी को टच किया हो जो आपकी खुद की बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट है। और कूल कब फील होता है? जब आपने किसी ऐसी बॉडी को टच किया है जो आपकी बॉडी से ज़्यादा कूल है। ठीक है, अब हम हीट यानी कि हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था।
हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एनर्जी। हीट एक फ्लोइंग एनर्जी का टाइप है, ठीक है, फ्लो करती है, हीट बहती है, ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो हीट होती है ये वन बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर टू अ कोल्डर बॉडी। हीट जो फ्लो करती है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। इट इज़ इनविजिबल। हीट जो होती है आपकी इनविजिबल होती है, यानी कि आप उसे देख नहीं सकते हो, बट इट कैन बी फेल्ट। लेकिन आप हीट को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो जो आपकी हीट होती है अगर वो एनर्जी की फॉर्म में है तो उसे हम हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है बहुत सारे तरह तरह के काम करने में। सन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन जो सूरज है वो हमारा ग्रेट सोर्स है, यानी सबसे बड़ा सोर्स है हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। या इसमें बोल रहा है कि हीट एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। आपकी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कब होती है, व्हेन इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट इन योर हाउस। जब इलेक्ट्रिक बल्ब आपके घर में लाइट देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें आपने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और हीट एनर्जी से जो उसका पार्ट होता है, फिलामेंट वगैरह होते हैं उसके बल्ब के अंदर, वो गर्म होता है, ठीक है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। इसलिए आपने हीट एनर्जी को क्या करा, लाइट एनर्जी से कन्वर्ट किया, ठीक है। आपने बनाई नहीं है एनर्जी, आपने कन्वर्ट करी है। सो हीट में बी डिफाइंड एज, इसलिए हीट की क्या डिफाइन हो सकती है ये आपको लर्न करनी होगी। एन इनविजिबल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसे हम नहीं देख सकते, विच कॉजेज द सेंसेशन और फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि फीलिंग, कुछ महसूस देता है आपको, हॉट या फिर कोल्ड, ठीक है। ऐसी इनविजिबल एनर्जी जिससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन होती है। सेंसेशन यानी फीलिंग होती है हमें, ठीक है, जो इनविजिबल एनर्जी होती है, यानी कि ये होती है आपकी हीट। हीट की डिफाइन आपको लर्न करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया हुआ ना पिक्चर में, यहाँ पर आप फायर के पास गए तो आपको हीट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने आइस यानी कि स्नोमैन बना रहा है बच्चा, तो स्नोमैन से आप उसे कोल्ड फील हो रहा होगा। ये सूरज आ रहा है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, तो ये सब लाइट ही तो दे रहे हैं, हीट ही तो हो गई है भी सन की, ठीक है। अब बात आती है आपकी इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हम वो देखेंगे अब। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब कोई भी सब्सटेंस हीट किया जाता है, द फॉलोइंग इफेक्ट्स में बी ऑब्जर्व इन दैट सब्सटेंस। जब कोई भी सब्सटेंस आपने हीट किया तो उस सब्सटेंस में कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे, कुछ चेंजेस देखेंगे। तो वो क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहला चेंज आप क्या देखते हैं, हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। हीट कर रहे हो अगर आप किसी सब्सटेंस को, तो उससे सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब आप उसे हीट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब सूरज एकदम तेज हो जाता है, सुबह को तो हल्की हल्की धूप रहती है ना, 7-8 बजे के आसपास देखें तो हल्की हल्की धूप रहती है, फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और चीज़ें जो भी सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आते हैं वो एकदम गर्म हो जाते हैं, ठीक है। आप बाजार से फिर फ्रूट्स भी लाते हो तो दोपहर के टाइम लाओ, अगर आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी लाओ, ठीक है, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं नहीं। तो हीट की वजह से सब्सटेंस क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है आपका, टेम्परेचर इज अ मीजर ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी बॉडी को मीजर करने का तरीका होता है कि वो कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है। वी ऑल नो दैट, हमें सभी को ये पता है, व्हेन वी हीट वाटर, जब आप वाटर को हीट करते हो, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। आपने वाटर हीट किया, पहले रूम टेम्परेचर पे था, फिर आपने उसे हीट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया गाइस, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इनिशियली यू कैन डिप योर हैंड इन द ल्यूक वार्म वाटर। जब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का, आपने वाटर को क्या कर दिया, बॉईल करना है, हीट करना है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कैसे होगा आपको पता कैसे पड़ेगा, आप जब पानी हल्का गर्म रहता है, गुनगुना जब होता है, तो आप उसमें अपना हैंड या अपनी फिंगर डिप कर सकते हो, ठीक है, आराम से डिप कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे जितनी ज़्यादा हीट सप्लाई होती जाएगी उसे, द वाटर बिकम्स मोर हॉट,
जितनी ज़्यादा उसे हीट मिलती जाएगी तो वाटर ज़्यादा हॉट हो जाएगा एंड यू कैन नॉट डिप योर हैंड, और आप अपना हैंड डिप नहीं कर सकते हो। तो आपने हीट प्रोवाइड करी सब्सटेंस को, यहाँ पर सब्सटेंस क्या है हमारा वाटर, ठीक है, और हीट हो गई हमारी, यानी कि हमने जो गैस ऑन करी और उससे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे महसूस किया आपने टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि पहले पानी हल्का गर्म हुआ तो आपने हैंड डिप कर पाए, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्म हो गया तो आप डिप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जैसे तो क्या बोला है, इस टेम्परेचर राइजेज विद द सप्लाई ऑफ हीट, जैसे जैसे आपने हीट सप्लाई करी तो उसका टेम्परेचर यानी कि वाटर का टेम्परेचर क्या कर रहा था, राइज कर रहा था। सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो हीट की बात हो गई। अब कूल की बात करें, इफ़ अ बॉडी इज कूल्ड, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को कूल कर दो, ठंडा कर दो, इट लूजेज हीट, वो हीट लूज कर देती है, उसकी हीट जो है वो क्या हो जाती है, उसमें से चली जाती है, एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स, और उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। हियर अगेन द फॉल इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। इसलिए फिर से क्या हुआ, जो टेम्परेचर का फॉल हुआ यानी कि जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ कूल होने पर, क्यों हुआ, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कितना डाउन होगा, कि बॉडी ने कितनी हीट लॉस कर दी। जितनी हीट उसमें से लॉस होगी उतना ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप हीट उसे प्रोवाइड करोगे उतना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा हीट करोगे उसे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, जितना ज़्यादा उसे ठंडा करोगे तो उसका टेम्परेचर डाउन आता जाएगा वाटर का, ठीक है। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया कि हीट करने से किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, इंक्रीज होता है टेम्परेचर या फिर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है आपका, हीट कॉजेज चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, दैट इज इट्स वॉल्यूम चेंजेस। हीट करने से जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसके डायमेंशंस में चेंज आता है। डायमेंशंस की बात कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब आप किसी भी बॉडी को हीट कर रहे हो, आप देख रहे हो ना, हीट और कोल्ड हम दोनों इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में भी पढ़ लिया, आप सेकंड में क्या बोल रहे हैं, जब आपने बॉडी को हीट किया तो वो एक्सपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट आप हीट कर रहे हो तो वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंशन भी आप हम आगे पढ़ने वाले हैं सॉलिड लिक्विड गैस का। मैं यहाँ पर बता दूँ एक्सपेंड कैसे करेगा। जैसे ही आपने आइस रख दी, ठीक है, तो पहले तो वो सॉलिड थी आइस, ठीक है। अब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर, वो उसे हीट मिलती जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी, उसके पार्टिकल्स जो हैं जैसे जैसे होंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे पहले, फिर धीरे धीरे वो उसके पार्टिकल्स जो हैं हीट मिलने पर वो दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से, तो वो फैल जाता है। देखते हो ना, सॉलिड अगर इतना है तो आपने अगर मान लीजिए इतना कंटेनर लिया तो पानी सारे में इतना हो जाएगा आइस पिघल कर, है ना। और जब वो कूल करोगे आप पिघले हुए आइस को, यानी वाटर को जब आप कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि आइस फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये बता रहा है हीट की वजह से बॉडी की डायमेंशंस चेंज होते हैं। इन बोथ द केसेस, इन दोनों ही केसेस में देयर इज अ चेंज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी के लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में क्या आता है, आपके चेंजेस आते हैं। दिस चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी बॉडी के डायमेंशंस में अगर हीट की वजह से चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंड हो रहा है यानी कि थर्मल यानी हीट, हीट की वजह से अगर एक्सपेंशंस हो रहे हैं बॉडी में तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये तो हो गया आपका सेकंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट है हीट कॉजेज केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन दी सब्सटेंसेस। हीट की वजह से जो भी आपने सब्सटेंस हीट किया है उसमें केमिकल चेंजेस भी होते हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। अब हम वही पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो सिर्फ हीट की प्रेजेंस में ही टेक प्लेस करती हैं, ठीक है। हीट होगी तो केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब क्या बोल रहा है, ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड, यानी कि तभी होंगी जब आप उन्हें हीट करोगे। अब मैंने वाटर यहीं पर रख दूँ मान लीजिए आपके पास एक बाउल में भर के, तो हीट हो जाएगा क्या, वो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे ना। क्यों आएंगे चेंजेस, जब आएंगे ना चेंजेस तो जब आप उसे हीट करोगे, जब आप गैस ऑन करोगे तभी तो उसमें चेंजेस आएंगे वाटर में, ऐसे ही थोड़ी हीट हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, जब आप लाइमस्टोन को हीट करोगे तभी तो आपको क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। पहले थोड़ी मिल जाएंगे, आपने क्विकलाइम यहाँ ला कर रख दिया और कोई बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वो दो मुझे क्विकलाइम, तो कैसे मिलेंगे, जब आप उसे हीट करोगे, लाकर उसे दे दो ये थोड़ी है कि ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं ना। सिमिलरली व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, ऐसे ही जब आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन आपको मिलता है।
ठीक है, ये तो हो गया आपके केमिकल चेंजेस की बात चल रही है अभी। व्हेन अ सब्सटेंस लाइक वुड, ये तो आपने केमिकल चेंज करा, ठीक है, केमिकल्स जो थे आपके पास उससे। व्हेन अ सब्सटेंस लाइक वुड और पेपर इज हीटेड इन एयर, जब कोई सब्सटेंस है जैसे वुड या पेपर, उसे आप एयर के कांटेक्ट में लाकर हीट करते हो तो वो फायर को कैच करता है, फायर पकड़ लेता है एंड स्टार्ट्स बर्निंग, और वो जलने लगता है। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ये भी एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इन दिस चेंज, इस चेंज में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुई थी एंड हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, और हीट और लाइट प्रोड्यूस हुए, हीट भी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, बर्न होने लगी तो हीट प्रोड्यूस होगी ना, और लाइट भी प्रोड्यूस हुई जब आपने वुड या पेपर को बर्न किया हीट की प्रेजेंस में। तो बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबशन। सब्सटेंसेज को अगर आप बर्न कर रहे हो एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में आपने अगर सब्सटेंसेज को बर्न किया है तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो कंबशन। द सब्सटेंसेज विच बर्न इजीली इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेज और फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। वो सब्सटेंसेज जो एयर में इजीली बर्न हो जाते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, फ्लेमेबल सब्सटेंसेज या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज बोलते हैं। कौन से सब्सटेंसेज? जो इजीली एयर में बर्न हो जाते हैं। कौन से सब्सटेंसेज हैं? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे पेपर, वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी एटसेट्रा, ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंबस्टिबल हैं यानी कि फ्लेमेबल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सब्सटेंसेज विच डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल और नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेज। अब इसका अपोजिट हो गया, जो सब्सटेंसेज हीट करने पर बर्न नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल और नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेज। इसके एग्जांपल्स हैं आपके मेटल्स, ग्लास, स्टोन्स, सैंड, ये सभी नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं। ये तो यहाँ तक तो हो गया हमारा केमिकल चेंजेस के बारे में बात, ये सभी केमिकल चेंजेस में आ गए। अब आती है बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं। हीट ऑल्सो कॉजेज बायोलॉजिकल चेंजेस। हीट अगर आप किसी सब्सटेंस को करते हो तो उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। ऑल लिविंग बींग्स फंक्शंस इफेक्टिवली एट सम फिक्स टेम्परेचर। सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कुछ फिक्स टेम्परेचर पर ही काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड है, जो होना चाहिए वही है, तभी वो अच्छे से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। इट इज़ एट दिस टेम्परेचर वी फंक्शन इफेक्टिवली। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी का यही टेम्परेचर है तो हम काम अच्छे से कर सकते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं तो अच्छे से वो कर सकते हैं। इफ़ अवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें फीवर हो जाता है, ठीक है, तबीयत डाउन होने लग जाती है, कहते हैं ना आज ठीक सा नहीं लग रहा, तो यानी कि आपका टेम्परेचर गड़बड़ हो रहा है बॉडी का। और आप जो भी काम, बॉडी के जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, काम धीरे धीरे करने लगते हैं। कहते हैं ना आज बिल्कुल वीक सा महसूस दे रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो यानी कि टेम्परेचर गड़बड़ है बॉडी का, ठीक है। कब होता है फीवर? जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और लोअर टेम्परेचर अगर 37 डिग्री से लो चला जाता है तो उसमें भी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। एग ऑल्सो नीड अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर हैचिंग, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, अगर आप कर रहे हो क्या, प्लांट है, सॉरी प्लांट नहीं, हैन है, उसके एग्स हैं, तो उसे भी एक सर्टेन रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है हैच होने के लिए, यानी कि टूटने के लिए, उसमें से बर्ड बाहर आने के लिए क्या होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। एग में से बर्ड, हैन का है तो जो भी है उसे आने के लिए, चिक को आने के लिए एक सर्टेन रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है। सिमिलरली ऐसे ही आगे क्या बोल रहा है, प्लांट्स ऑल्सो नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल। प्लांट्स को भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि एक फिक्स्ड या एक रेंज का टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए। बोथ एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव। अगर मान लीजिए या तो हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है तो प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, ज़्यादा ठंड हो रही है तो उसमें भी सर्वाइव नहीं कर सकते, प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, जैसे हमें ठंड लगती है ऐसी उन्हें भी ठंड लगती है। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसमें भी मुरझा जाते हैं पौधे। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, हीट कॉजेज चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हीट अगर कर रहे हो आप किसी भी सब्सटेंस को तो उसका स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाता है,
व्हेन वी हीट अ सॉलिड, ये आता है आपका केमिस्ट्री वाला पॉइंट। जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, और एट सम स्टेज, कुछ स्टेज आने पर इट्स टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ना बंद हो जाता है। एंड द हीट एनर्जी सप्लाइड, जो हमने हीट एनर्जी दी होती है, इट इज़ नाउ यूज टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है उसकी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए। ठीक है, आपने सॉलिड को हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो हमने हीट सप्लाई करी थी, उसे जो हीट किया था उस सॉलिड को, वो क्या करता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इफ़ वी कंटिन्यू सप्लाइंग हीट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन गया इतने यहाँ तक पढ़ने पर, अगर हम और उसे हीट करते ही रहेंगे तो लिक्विड जो है बॉईल करना स्टार्ट कर देगा एंड चेंज टू गैसियस स्टेट, और उसकी फॉर्म जो है गैसियस स्टेट में क्या हो जाती है आपकी, कन्वर्ट हो जाती है, गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब चेंज हो रहा होता है स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा होता है और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा होता है, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, दैट मीन्स फिक्स्ड रहता है। द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड फर्दर टू स्टीम इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है कब, जब आपने उसे हीट प्रोवाइड करी। ठीक है, क्या आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है हीट करने पर, और अगर आपने फर्दर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करते रहोगे। तो ये एग्जांपल है चेंज ऑफ स्टेट का। तो इसमें आप ये एग्जांपल याद रखिए, आपने हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ, हीट की बात हो रही थी, हीट ही प्रोवाइड करोगे ना, तो आइस से वाटर हुआ और आपने फर्दर हीट प्रोवाइड करी तो वाटर से स्टीम हो गया। सिमिलरली स्टीम को अगर आप कूल करते हो, ठंडा करते हो स्टीम को, तो वाटर बन जाएगा, और वाटर को भी और ठंडा करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीम से अब आप कहोगे मैम वाटर कैसे बना सकते हैं, तो आपने वाटर बॉईल किया पहले। ठीक है, वाटर बॉईल किया, फिर आप गैस ऑफ करके उसको कवर कर दीजिए प्लेट से या लिड से, उस पैन को या जो भी यूटेंसिल आपने लिया है उसे कवर कर दीजिए, तो उसमें जो वेपर्स बन रहे होंगे ना वो प्लेट पर स्टिक हो जाएंगे, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स देखते हो ना वाटर की, तो वो स्टिक हो जाएंगे, और वो बाद में जब ठंडी हो जाएंगी तो वो वापस उसी में कन्वर्ट हो जाएंगी, वापस उसी में पैन में गिर जाएंगी, और वो आपकी स्टीम से वाटर में कन्वर्जन हो जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ जो भी हमने यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, ये आपको यहाँ पर छोटे से इस बॉक्स में समझाया हुआ है। देखिए क्या है, आइस को आपने हीट किया, वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर को और हीट किया तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हुआ, फिर लिक्विड से गैस फॉर्म में हुआ। अब हम करेंगे इसका अपोजिट, यानी कि स्टीम से वाटर ले जाएंगे। स्टीम से वाटर किया कब होगा, ये जब आप कूल करोगे। ठीक है, गैस से लिक्विड होगा, फिर वाटर को और कूल करोगे तो आपका आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट में। ये जो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा ये छोटे से इस बॉक्स में आपको बता रखा है। अब देखिए हम पहली एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ हीट का वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि हम एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिसमें हमें हीट इफेक्ट्स को प्रूफ करना है कि हीट इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आपका एम यही है, टू वेरीफाई द हीट इफेक्ट्स। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, कुकिंग वेसल चाहिए लिड के साथ, ठीक है, जिसका ढक्कन हो, वाटर, बर्नर एंड सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स भी चाहिए आपको। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, पुट दी बर्नर रखिए फायर पर, ठीक है, फायर कर दीजिए। पुट दी कुकिंग वेसल ऑन दी बर्नर पे फिर कुकिंग वेसल रखिए। ऐड सम वाटर इनटू वेसल टू कुक दी वेजिटेबल्स, उसमें कुछ वाटर डालिए थोड़ा सा वेसल में, ठीक है, उस बर्तन जो भी आपने लिया है उसमें वाटर डालिए, जिसमें आप बाद में क्या पकाएंगे, वेजिटेबल्स। वाटर डाला, फिर उसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए और लिड को कवर कर दीजिए और कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। उसके बाद इतना काम करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए हमने 5 हीट इफेक्ट्स पढ़े हैं, वही हम देखने वाले हैं। वाटर बिकम्स हॉटर, जब आपने वाटर को गर्म किया तो वाटर गर्म हो गया, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया आपका, राइज हो गया। पहला इफेक्ट हमने यही पढ़ा था, राइज हुआ टेम्परेचर में। वाटर बिगिंस टू ओवरफ्लो, दैट इज द वॉल्यूम इंक्रीजेज, वाटर जो है ओवरफ्लो होने लग जाएगा जब ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी कि एक्सपेंशन हो गया सब्सटेंस का। फिर स्टीम जो है लिड के टॉप पर जाएगी, जब भी बताया ना एग्जाम्पल इस वाले में क्या कि वेसल को आप कवर कर दीजिए तो उस पर जो भी वेपर्स उसकी जा रही होंगी ठंडी होकर वापस उसी में आ जाएंगी, तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म बन रही है फिर से। ठीक है, द वेजिटेबल्स गेट कुक्ड, वेजिटेबल्स पक जाएंगी उसमें, तो यानी कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। वेजिटेबल्स पक गए यानी कि केमिकल चेंजेस हो गए, क्योंकि फिजिकल चेंज आपका वो होता है जिसमें आप
उसी सब्सटेंस को वापस उसी फॉर्म में पा सको। आपने वेजिटेबल्स पका दिया, आपने फिर से रॉ फॉर्म में थोड़ी ला सकते हो, कच्चा थोड़ी कर बना सकते हो सब्जियों को, नहीं ना। तो वेजिटेबल जब कुक हो गई यानी कि केमिकल चेंज हुआ। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। अगर हाई टेम्परेचर रखोगे वाटर का, उसमें आपने वेजिटेबल्स को बॉईल करा, तो उसमें आप क्या करोगे, उसके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं सब्जियों में, वो उसके मर जाते हैं। तो ये हो गया आपके बायोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, यानी कि जैसे हमारी गोभी आती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, फूल गोभी में, है ना, बहुत कीड़े होते हैं, सेम उसी कलर के होते हैं, दिखते भी नहीं है। तो हमारी एक स्पेशल ट्रिक है कि हम क्या करते हैं, सब्जी गोभी साफ़ करने के बाद, जितनी भी साफ़ हो रही है वो करने के बाद, हम गर्म पानी में, ठीक है, हल्के से हल्का सा टाइट गर्म पानी में हम क्या करते हैं, गोभी डाली और हल्का सा नमक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लास्ट टू लास्ट। उसके बाद जब हम उसे स्ट्रेन कर लेते हैं, फिर साफ़ पानी से वॉश करते हैं एक बार, तो उसके सारे डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उस गोभी को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्या कर, नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। अभी तो हमने हीट के बारे में पढ़ा, हीट के इफेक्ट्स पढ़े, उसके एग्जांपल्स पढ़े, हमने एक एक्टिविटी के थ्रू इफेक्ट्स ऑफ हीट को वेरीफाई किया। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर क्या होता है और उसको हम मेजर कैसे करते हैं। वेन एवर वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, इट में अपीयर हॉट और कोल्ड टू अस, वो हमें कोल्ड या फिर हॉट भी लगता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, आप हॉट लगेगा या कोल्ड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी अपीयर्स हॉट, अगर आपने एक कप चाय ली, ठीक है, तो उससे वो हॉट लगती है हमें, जबकि आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली तो वो हमें कोल्ड लगती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा किसे टी पसंद है, किसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठीक है। देखते हैं किसको ज़्यादा क्या पसंद है। आगे देखिए, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो हॉटनेस या कोल्डनेस की सेंसेशन होती है, आपको फीलिंग होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट को जो आपने टच किया है उसका टेम्परेचर क्या है। व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट टू अवर बॉडी, जब हीट फ्लो करती है ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब हीट फ्लो करेगी तो क्या होगा, बॉडी अपीयर्स हॉट टू अस, वो बॉडी हमें हॉट लगेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हीट जो है हमारी बॉडी से ऑब्जेक्ट में जा रही है, यानी कि ये हमारी बॉडी हो गई, इससे जा रही है आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये हमारी बॉडी हो गई, इससे जा रही है ऑब्जेक्ट में हीट, ठीक है, तो वो हमें कोल्ड लगेगा। इफ़ दी ऑब्जेक्ट एंड अवर बॉडी बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, अगर ऑब्जेक्ट और बॉडी दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, देन देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ना तो आपको हॉट लगेगा ना ही कोल्ड फील होगा। कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट का भी और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जिसे आप टच कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का, दोनों का टेम्परेचर आपका सेम होगा तब, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। वो डिग्री जिससे हमें पता पड़ता है कि कितना हॉट है या कितना कोल्ड है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। ये आपकी डेफिनेशन हो गई टेम्परेचर की। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मीजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का मीजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मो मीन्स होता है हीट एंड मीटर हो गया एक डिवाइस यूज फॉर मीजरिंग, एक ऐसा डिवाइस जिसे मीजरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा टेम्परेचर के बारे में हो गया थोड़ा सा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें थर्मामीटर के बारे में, उसकी थर्मामीटर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके नाम और क्या ऐसा यूनिट्स होती हैं। फिर आगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं ऐसा यूनिट से रिलेटेड टेम्परेचर के, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सारी वीडियोस देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।